नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे उफनते गदेरे को पार कर स्कूल जा रहे हैं। स्कूली बच्चों का गदेरा पार करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर तीखा तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि चमेली की तस्वीरों ने डबल इंजन सरकार के धाकड़ विकास की पोल खोलकर रखती है। उत्तराखंड में लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। स्कूली बच्चे उफनाया गदेरा करते पार, ये है धाकड़ विकास, कांग्रेस का वार। चमोली में जोखिम में बच्चों की जान, कांग्रेस बोली थामी सरकार नाकाम। उत्तराखंड के चमोली जिले के घाट ब्लॉक के नंदानगर क्षेत्र में स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। रोज स्कूल जाने के लिए बच्चों को उफनते गदेरे को अपनी जान खतरे में डालकर पार करना पड़ता है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे छात्र खतरा उठाकर गदेरा पार कर रहे हैं, जबकि स्थानीय महिलाएं छात्राओं को कंधे पर उठाकर गदेरे को पार करा रही हैं। इस मामले से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर तीखा तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे राज्य में मानसून के दौरान सड़कें बह रही हैं, पुल ध्वस्त हो रहे हैं और सरकार की नाकामी से लोगों को यहाँ तक कि स्कूली बच्चों को भी अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि शायद यही धाकड़ विकास की तस्वीर है। वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर ही ठीकरा फोड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कोई काम नहीं किया और अब छोटे छोटे मामलों को लेकर राजनीति कर रही है। चमोली के नंदानगर का आया है कि जहां बच्चे स्कूल जाते वक्त गधेरों को अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं और ये स्थिति पूरे उत्तराखंड में तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में है और इवन यहाँ तक कि राजधानी मालदेवता जैसे में सौड़ा में भी सोंग नदी को ऐसी खतरे में जान डालकर लोग पार कर रहे हैं। आश्चर्य है। और ये सब राज्य सरकार की पोल जो विकास की है वो खोलने के लिए काफ़ी है। विकास विकास विकास, ये तो धाकड़ विकास लगता है। कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि वो छोटे छोटे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती है। उन्होंने देश तक इतना राज किया, लेकिन उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा। लेकिन जब से देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी 12 वर्ष से देश के अंदर शासन कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, उससे पहले से भी चली आ रही है, जिस तरह से सड़कें और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, वो मैं कह सकता हूँ कि इतना 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, उसका 100 गुना विकास उत्तराखंड का हुआ। चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र का विकास हो। बच्चे जान जोखिम में डालकर गदेरा पार कर स्कूल जा रहे हैं और बीजेपी इसे छोटा मामला बताकर कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रही है। ये संवेदनहीन रवैया उत्तराखंड की जनता देख रही है। अब विकास के बड़े बड़े दावे करती धामी सरकार की नजर इस समस्या के निदान पर कब पड़ती है, ये देखना होगा। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, मंजू त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई है, अशोक बोहरा जी हमारे साथ यूकेडी से जुड़े हुए हैं और रविंद्रनाथ कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी गेस्टों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पे। सबसे पहले कमलेश जी आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से ये तस्वीरें हम देख रहे थे, ये साफ तौर पे दिखाता है कि जो हमारे देश के आने वाली भविष्य है उसको पढ़ाई लिखाई के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गधेरे को किस तरीके से पार करके जा रहे हैं, फिर भी मंत्री इसको छोटा मुद्दा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए छोटे छोटे मुद्दों पे राजनीति कर रही है। ये मुद्दा क्या छोटा मुद्दा है? बच्चे जान जोखिम में डालकर ये गधेरा पार करते नजर आ रहे हैं, ये छोटा मुद्दा लग रहा है आप लोगों को? अंकिता जी, देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज की छानबीन करनी पड़ेगी कि ये वीडियो कहाँ की है, कब की है और किस समय ये बनाई गई है। देखिए, क्योंकि आजकल
प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है, कोई स्कूल अभी इन दिनों नहीं खुल रहे हैं। और क्योंकि सबको पता है बरसात है, गाड़ गदेरे, नदियां उफान पर होती है, तो और क्योंकि जो ऑप्शन में जो हमारे बाकी रास्ते होते हैं, बाकी मार्ग होते हैं, वहां से भी जाते हैं, पर थोड़ा कभी कभी ये होता है कि हमें शॉर्टकट जल्दी पहुंचना है, लेट हो गया तो हो सकता है उस गाड़ गदेरे से जाने की वहां कोशिश हो रही होगी। और अंकिता जी, मुझे एक बात बताइएगा, क्या ये पहली बार आया होगा गाड़ गदेरा, या पहली बार ये नदी बनी है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बनी है क्या ये नदी? क्या ये पहले से ये गाड़ गदेरा नदी नहीं थी क्या? क्या पहले यहाँ बच्चे नहीं करते थे क्या, जाते थे यहाँ से? हमने तो इससे भी बुरे बुरे दिन देखे हैं। उस समय पढ़ाई के समय, अपनी पढ़ाई करने के लिए, पेपर देने के लिए बरसात में जब जाना पड़ता था तो किस मुसीबत को सर पे रख के जाना पड़ता था, लेकिन जाते थे। पर आज जो आप बात कर रहे हैं कि क्या ये धाकड़ धामी का विकास है, देखिए ये गाड़ गदेरे हैं, ये नदियां हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी दूर पर जो ऑप्शन है, जहां पर सड़क होगी, जहां से जाने की ये पुलिया बनी होगी, वहां से ना जाकर के यहाँ से जा रहे हैं। अब ये वीडियो कब की है, लेकिन इसको ये कह देना जी भाई ये तो धामी सरकार में है, इसलिए देखिए कोई विकास नहीं हो रहा है। देखिए विकास की हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो अंतिम छोर तक गांव है वहां तक भी हम सड़क की कनेक्टिविटी पहुंचाएं, ये है विकास। और ये नहीं कह सकते हम कि कमलेश जी, ये तो पहली बार ये ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। लगातार हम देखते आ रहे, कभी आपके विधायक अपनी पार्टी को लेके सामने आ जाते हैं, कहते हैं कि सड़क सही नहीं है, कभी इस तरीके की वीडियो सामने आ रही है। ये पहली बार का तो मामला नहीं है। हाँ बिल्कुल अंकिता जी, देखिए ये ऐसी वीडियो कोई पहली बार नहीं है कि आज ही बनी है तो हम भारतीय जनता पार्टी को घेर लें। वीडियो पहले भी आती रही है, अन्य और सरकारों में भी बहुत बहुत वीडियो आती रही है, उफान नदियों का भी आता रहा है। यहाँ पर देखिए नौनिहालों के साथ में, बच्चों के साथ में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। चलिए ठीक है, आती हूँ आपके पास। एक बार कांग्रेस पार्टी से भी थोड़ा रिएक्शन ले लूं, कांग्रेस पार्टी से भी रिएक्शन ले लूं। मंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ है। मंजू जी, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो कहते नजर आए, ये छोटे छोटे मुद्दे आप लोग उठाते रहते हैं और इसी पे राजनीति करते हैं। देखिए इससे पहले भी आपके समय में भी इस तरीके की चीजें होती थी, लेकिन मेरा बस एक ही कहना है, क्योंकि आजकल हम लगातार डिबेट कर रहे हैं इस मुद्दे पे कि कभी पुल टूट जाता है, कभी सड़क धंस जाती है, कभी कोई समस्या आ जाती है, लेकिन जो समाधान चाहिए, ठीक है आप स्थायी समाधान नहीं दे सकते, लेकिन अस्थायी तौर पे भी तो कुछ सुविधा कर दीजिए ताकि बच्चों को इस तरीके से ना जाना पड़े। अंकिता जी, आपको पता है या सभी को, मेरी बहन को भी पता है कि बच्चा जो है किसी भी देश की रीढ़ है, और आप उसको कह रहे हैं आज बच्चे अपना जान जोखिम में डालकर वो इस तरह से गधेरे को पार कर रहे हैं। और अगर विपक्ष कोई सवाल उठाता, हमारा काम है कि आप सरकार में बैठे हैं आपको सचेत करने का, तो आप कह रहे छोटी बात है। अगर ये छोटी बात है और इस पर हम राजनीति करते हैं तो हम बच्चों के साथ हैं, हम देश के नौनिहालों के साथ हैं, जो हमारे देश का भविष्य है। ऐसी राजनीति विपक्ष बार बार करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और जहां तक की बात कहा आपने कि उफनते गधेरे को आप किस तरह से पार करें, अब मेरी बहन बार बार कह रही थी पहले भी होता था। अरे भाई पहले भी होता था तो विकास का नाम लेके आप डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार लेके आए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मोदी जी आए, बड़े जोर शोर से इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके ये एक्सप्रेस हाईवे बना और पहली बार इसमें वो धंस गया। दूसरी बात, 16 करोड़ का पुल आपने बनाया और 16 दिन नहीं चला। ये किसका पैसा है? सरकार किस पर ठीक मांगे? हमारा और आपका पैसा है, जनता का पैसा है, तो सरकार को दीजिए। ये सरकार को चोरी करने से, मंदिरों का पैसा चुराने से, खजाना चोरी के करने से फुर्सत मिले तब ना। आप देखिए आए दिन, आप कहीं भी देख लीजिए, हमारे घर के सामने देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए कि बड़े जोर शोर से दिखाएंगे अरे विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। और पहली बारिश में वो जो रोड है, जो सड़क है, वो नदियों में तब्दील होती जा रही है। तो आप गाड़ी किस तरह से निकाले, कितनी ज्यादा उफनते नालों को देख लीजिए, कहीं भी खाली तारपुल डाल देंगे और उसके बाद विकास देखिए विकास। वो बोलते हैं ना, जलता हुआ भोजन कोई भी खाएगा तो जीभ जलेगी। आनन फानन में बड़े बड़े ठेका दे के, अपने चहेतों को ठेके दे के, थोड़ी देर में काम करा के, तख्ती लगा के मोदी जी और धामी जी की फोटो लगाने से विकास नहीं माना जाएगा। अरे वो धरातल पे तो उतरे। किस तरह से आपने देखा कि पूरे आज तक से लेके कोई भी न्यूज चैनल नहीं बचा होगा जो 16 करोड़ की लागत से बना पुल 16 दिन में धंस गया। और जहां तक बात है, ये तो छोटे छोटे बच्चों की बात है कि किस तरह वो जान जोखिम। अरे भाई, अभी मैडम ने कहा कि प्रशासन स्कूल बंद करे, कितने दिन आप स्कूल बंद करेंगे?
कितने दिन बच्चों को तो स्कूल जाना पड़ेगा। 4 महीने अगर गर्मी बिल्कुल पड़ रही है तो 4 महीने मंजू जी बरसात देखिए, होगी। तो स्कूल सीजन बंद को आप करना चेंज नहीं कर सकते। स्कूल बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और यूकेडी प्रवक्ता का रुख हाँ। करना चाहूंगी अशोक बोहरा जी। अशोक जी देखिए, जिस तरीके से पहाड़ की स्थिति है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, कई पुल धंस रहे हैं, कई श्रद्धालुओं को जान जोखिम में डालकर भगवान के दर्शन करने के लिए जाना पड़ रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता से जब जवाब मांगा जाता है तो कोई कहता है कि अभी मौसम खराब है, घर में रहे, यात्रा ना करे। अगर यात्रा नहीं करेंगे तो फिर उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था को मजबूती कैसे मिलेगी? क्या 2-3 महीने जब तक बरसात रहेगा पूरे तरीके से उत्तराखंड ठप पड़ा रहेगा? देखिए, युवाओं को किस तरीके से जाना पड़ रहा है। मतलब पहाड़ की अगर स्थिति की बात कर ले तो बिल्कुल बदसे बदतर होते नजर आ रही है। अशोक जी धन्यवाद अंकिता जी और हिंदी खबर का कि जो ऐसे छोटे छोटे मतलब जो महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल नगण्य समझती है, अनइम्पोर्टेंट समझती है, तो उसके लिए मैं दोनों का दिल से आभार व्यक्त करूंगा। और एक शेर यहाँ पे कहना चाहूंगा, सियासत कुछ इस तरह कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले छीनती है आंखें फिर चश्मा दान करती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का हाल है। ये पुल जो यहाँ पे है, मैंने जिसकी चर्चा हो रही है, पहले बना था, फिर टूट गया, फिर दोबारा बनाने की बात होगी, बहस होगी, चर्चाएं होंगी। और मैडम हमारी बड़ी बहन की प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी कमलेश रमन जी को मैं तो कह रहा हूँ कि इनको अवार्ड देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, कि इस 10 प्रकार के कुशासन को प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार हमारी बहन जी बड़ी हिम्मत के साथ आती हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। और रही बात, इनकी बहन जी कह रही थी कि हम भी इसी प्रकार उफनते नालों में उनमें जाते थे। बहन जी आप जाती थी, इसीलिए तो सरकार बदली जनता ने, मोदी जी के नाम पे, धामी जी के नाम पे कि काम होगा। लेकिन आज भी जब वही ढाक के 3 बात है तो क्या फायदा, क्या अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में? और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अगर कहें तो भांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के सवालों यही है। और अगर आज मैं आपको बताऊं, शास्त्री जी की जीवनी पढ़ते थे, वो कहते थे नदियां पार करके तैर के पढ़ने जाते थे। अगर वो सपने में आगे किसी बच्चे से बोलें कि बच्चों पढ़ाई करो, मेहनत करो, मैं नदियां पार करके जाता था, आज तो तुम 2026 में हो, अच्छा समय, वो कहेंगे पीएम साहब या अंकल जी, दादाजी, आज भी स्थिति नहीं बदली है, हम भी वैसे ही जा रहे हैं। और मैं चमोली, उनके हमारे जो वहां के क्षेत्र के लोग हैं, उनके हौसलों को भी दाद दूंगा कि कठिन परिस्थिति में भी वो स्कूल जा रहे हैं और अपने बच्चों को कंधे पे छोड़ के जा रहे हैं। और ये बताने के लिए बहुत सही है कि हमारे उत्तराखंड के लोग, हमारे पहाड़ के लोग एजुकेशन के प्रति कितने जागरूक हैं, जो इन विषम परिस्थितियों में जा रहे हैं। अगर वो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये फेलियर पूरी तरह से हमारे उत्तराखंड सरकार का, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का है। और ये जो बहन जी हमारे के छोटे छोटे मुद्दे आज का है, साइड से जाते, मैडम अगर साइड से पुल होता तो वो साइड से ही जाते, उनको शौक थोड़े की नदी में जाते। और एक भाई साहब उसमें दिखाई दे रहे हैं जो बीच में खड़े होके बच्चों को पार करवा रहे हैं, उनको भी सैल्यूट है कि मतलब इतनी उस बाढ़ में अगर ज्यादा पानी आता तो हो सकता था कुछ दुर्घटना भी हो सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई, बच्चों को पहुंचाया। अब प्रोटेक्ट करने के बजाय मैडम अपने सरकार के प्रति सवाल करना चाहिए। हम भी इसी राज्य में रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, आपको भी रहना है। अगर अव्यवस्थाएं होंगी तो उसका नुकसान हम सभी को झेलना पड़ेगा। कोई एक पार्टी, कोई एक व्यक्ति, कोई एक धर्म, कोई जाति, कोई जगह का नहीं होगा, वो सभी को झेलना पड़ेगा। इसलिए अपने सरकार से भी सवाल उठाने चाहिए कि हम कैसे इन स्थितियों को बेहतर करें। और ये भी कहना बहन जी, बिल्कुल सही बात है कि परिस्थितियों को और इन सबके लिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मोदी जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने, सभी जानते हैं, हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार कौशिक जी भी जानते हैं कि वोट मोदी जी के नाम पे पड़े हैं तो सारी अव्यवस्था की जिम्मेदारी। बिल्कुल अशोक जी, देखिए जब वोट पड़े, जब सरकार आपका है, डबल इंजन सरकार के आप दावे करते हैं तो सवाल भी आप ही के सरकार से पूछा जाएगा। रविंद्रनाथ कौशिक जी का रुख करना चाहूंगी। रविंद्र जी देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, गदेरे को पार करके उन्हें जाना पड़ रहा है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए तो ये छोटे छोटे मुद्दे कह रही है वो, और कांग्रेस के शासनकाल का याद दिलाया जाता है। देखिए, कांग्रेस का शासनकाल हो या भारतीय जनता पार्टी का, सवाल केवल एक ही है, अगर आप स्थायी समाधान नहीं दे सकते हैं तो कोई अस्थायी विकल्प ही बना दीजिए जिससे बच्चों को आने जाने में दिक्कतें का सामना ना करना पड़े। देखिए, हो क्या रहा है कि कमलेश जी ने पहला सवाल उठाया कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। वो उचित सवाल है,
क्योंकि मुझे ध्यान है कि एक मैक्सिको का इसी तरह का एक वीडियो था, उस पे सोशल मीडिया पे कई साल तक बहस चलती रही, जब तक ये फैक्ट चेक नहीं हो गया कि वो वीडियो जो है आपका यहाँ का नहीं है, वो मैक्सिको का वीडियो था वो। तो ये समस्याएं पूरी दुनिया में हैं। अब हुआ क्या कि विकास की जो हमारी पद्धति है वो शहरों के आसपास को प्राथमिकता देती है। दिल्ली की जो इतनी जनसंख्या हुई है, करोड़ों में पहुंची है जनसंख्या, इसलिए पहुंची है क्योंकि वहाँ के आसपास जो है सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो है मतलब सुरक्षा भी है। और सुदूर क्षेत्रों में विकास जो है वो कभी भी हमारी प्राथमिकता में नहीं रहा। भाजपा का जो यूएसपी है, भाजपा की जो विशेषता है विकास की, इन्होंने प्राथमिकताएं बनाई हैं, वो बनाई है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, अवस्थापना सुविधाएं। अब हमारे यहाँ झगड़ा क्या होता है, जब ऑल वेदर आपकी जो है यहाँ पे हाईवे बना सीमा तक, तो हमारे लोग पर्यावरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए साहब। सरकार ने बताया कि भाई ये सिर्फ अक्षेत्रीय विकास नहीं है, ये सुरक्षा के लिए भी है कि कोई आपात स्थिति आए तो हमारी सेनाएं जो है वो सुविधा पूर्वक समय से सीमा पर पहुंच जाए। तो उसमें भी लोगों ने विरोध किया। अभी यहाँ 7 मोड़ पे जो है एक आंदोलन चल रहा है कि साहब पेड़ क्यों काट रहे हैं साहब। ये जो है तकरीबन 2.5 अरब रुपए का जो है वो प्रकल्प है। अरे रविंद्रनाथ जी, लेकिन देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है और बिल्कुल सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, पुल का उद्घाटन करते हैं और फिर 10 दिन बाद वीडियो जारी हो जाता है कि उस पुल पे गड्ढा हो गया है, अप्रोच रोड धंस जाता है। किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी कहां है इंफ्रास्ट्रक्चर में? देखिए अभी हमारे कोई भाई बहन बोल रहे थे कि साहब वो 16 करोड़ रुपए में पुल बना और वो 16 दिन में जो है वो साफ हो गया। भाई पुल साफ नहीं हुआ, पुल वहीं का वहीं है, अभी वहां से आवाजाही हो रही है। अप्रोच रोड जो है वो गलत तरीके से बनी और जो है परीक्षण से पुल का हिस्सा, रविंद्रनाथ जी, पुल का ही हिस्सा है ना अप्रोच रोड, कि वो अलग से बनाया गया था? पुल का हिस्सा है, लेकिन सुनिए अभी वो पुल जो है हैंड ओवर नहीं हुआ था। चलिए ठीक है, तो चालू कैसे हो गया हैंड ओवर नहीं हुआ? तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी बनती है? चलिए ठीक है, कमलेश जी का रुख करना चाहूंगी। कमलेश जी, आप ये वीडियो की पुष्टि की बात कर रही थी। देखिए हिंदी खबर कोई ऐसा वायरल वीडियो नहीं चलाता है, वीडियो की पुष्टि है, आपके नेता इस पे बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि फेक वीडियो पे हम डिबेट करने बैठ जाएंगे? नहीं अंकिता जी, देखिए मुझे लगता है मैंने कहा कि इसकी एक जांच की आवश्यकता है। ये वीडियो कब की है? क्योंकि पुरानी वीडियो को डालकर वायरल करके जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जाती है, और क्योंकि ये आप अच्छी तरीके से जानती है, ये चुनावी साल है, हर राजनीतिक दल जो है एक अलग से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करता है। हमारी प्राथमिकता है कि जो हमारे प्रदेश का बच्चा है उसकी शिक्षा से लेकर उसके स्वास्थ्य, उसके घर तक रोड कैसे पहुंचे, इसकी हमारी प्राथमिकता है। लेकिन जो ये नदियां हैं, जो ये गाड़ गदेरे हैं, यहाँ पर रोड बनी भी होती है, लेकिन जब बरसात होती है, जब उफान आता है तो पानी भी आता है, जाहिर सी बात है, और उसी को लेकर हमारा प्रशासन रेड अलर्ट कमलेश जी, पहली बार तो नहीं है कि यहाँ पर 16 लाख की बात हुई है। कमलेश जी, अच्छा मेरा एक सवाल सुन लीजिए। कमलेश जी, पहली बार तो नहीं है उत्तराखंड में बरसात हो रही है। प्राकृतिक आपदा, मैं मानती हूँ प्राकृतिक आपदाएं बताकर नहीं आती है, लेकिन इसके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं है, हमारी है इसकी जिम्मेदारी। मैंने क्या कहा, प्रत्येक बच्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसकी शिक्षा से लेके उसकी हर सुविधा तक का हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब ये वीडियो कहाँ से आई है, कहाँ का है, इसकी जानकारी तो लेनी पड़ेगी। भाई ऐसे बच्चे कैसे उफान में जा रहे हैं, कैसे बच्चे सड़क पार कर रहे हैं, जबकि रेड अलर्ट जारी है, सारे स्कूल बंद हैं, पहाड़ों के भी और प्लेन क्षेत्र के भी। तो ये बच्चे कैसे, कौन से स्कूल में जा रहे हैं, ये तो जानकारी लेनी पड़ेगी ना अंकिता जी। भाई उनकी जान के साथ तो जोखिम नहीं डाल सकते हम। अभी आपने कहा कि 16 लाख का पुल 16 दिन भी नहीं चला। देखिए पुल वहां पर एज इट इज है, केवल जो रेत बजरी नीचे की थी वो पानी के बहाव से वो वहां से निकल गई बाहर,
और उसको लेकर जिस तरीके का मिथ्या भ्रामक प्रचार करने की कोशिश करी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि देखिए, क्योंकि राजनीतिक दल है, उनको तो अपनी राजनीति करने से मतलब है, उन्हें जनता की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपनी राजनीति करेंगे। आज उत्तराखंड में जो हमारा उत्तराखंड दिल्ली भवन बना है, दिल्ली में उत्तराखंड भवन हमारा जो पुराने वाला बना है, जैसे ही बना था, जिस साल बना, जिस समय उसका उद्घाटन किया नरेंद्र तिवारी जी ने, उसी पहली बरसात में उसकी छत जो है नीचे आ गई और चूने लग गई, पानी का पानी हो गया। तो अब आप मुझे बताइए, देखिए कमलेश जी, यही तो मेरा सवाल था सबसे पहले कि मैं जब सवाल आपसे करूं, कमलेश जी, सवाल जब भारतीय जनता पार्टी से हो, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे से हो, कांग्रेस कहां से आ गई? कांग्रेस जब कांग्रेस बताना तो पड़ेगा ना, आपने कहा ये पहली बार नहीं है ऐसा कि गाड़ गदेरे पार करके हमारे बच्चे जा रहे हो। हमारे पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियां ज्यादातर ऐसे ही हैं, पहाड़ क्षेत्रों की। हमने वहां पर पुल भी देने का काम किया, अल्टरनेट भी देने का काम किया। ऐसा चले ठीक है, छोटी सी, मेरे पास समय कम है कमलेश जी, छोटा सा रिएक्शन मंजू जी से भी लेना चाहूंगी। मंजू जी, बात रखिए अपनी। अंकिता जी, देखिए, बात बच्चों के भविष्य की है। वो बच्चे न कांग्रेस न भाजपा, खाली ये दर्शाता है कि कितना सरकार अवेयर है। अगर सरकार चाहे, देखिए स्कूल, अभी मैं मानती हूँ कि 2 दिन से डीएम ऑर्डर है, स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल बंद डेली नहीं कर सकते आप, दैट इज नॉट द गुड सॉल्यूशन। आप देखिए, आप अगर सरकार अवेयर होती, इन बच्चों के भविष्य के प्रति चिंता होती, तो वो सेना की सहायता लेती। इंजीनियर्स जो है पुल बनाने का ही काम करते हैं, उनके द्वारा एक अल्टरनेटिव पुल बना सकती थी, क्योंकि आपदाएं कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट में। बिल्कुल मंजू जी, देखिए मैं इसी की बात कर रही हूँ कि आप कोई परमानेंट सॉल्यूशन ना ला सकते हैं, लेकिन आप एक अस्थायी सॉल्यूशन तो जरूर दे सकते हैं। अशोक बोहरा जी का रुख करना चाहूंगी। अशोक जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे भी चाहूंगी। मैडम, जैसे हमारी दोनों बहनों ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, इसमें नो डाउट आ सकती हैं, उसमें किसी का वो नहीं है। और मैडम जी कह रही थी कि एक जगह की रोड टूटी है 16 करोड़ वाली, तो ये पूरा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मैडम, हमें राजनीति का मौका नहीं चाहिए, हमारे उत्तराखंड के लोगों का भला करो। अभी भीमताल की बात है, आज ही पेपर में पढ़ रहा था, एक डोली पे ला रहे हैं, इस 2026 में भी डोली पे लाद के अस्पताल ले जा रहे हैं। आप कहते हैं स्कूल बंद है, क्यों जा रहे हैं? मैंने माना आपकी बात, स्कूल बंद है, क्यों जा रहे हैं? सपोज करो कि कोई वहां पे महिला बीमार होगी, कोई गर्भवती होगी, कोई वैसे एक्सीडेंट हो गया, तो बरसात के कारण वो भी रुका रहेगा कि नहीं आज अस्पताल नहीं जाएंगे, अब जब बारिश बंद होगी, रोड खुलेंगे तब जाएंगे। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं, केवल बच्चों वाली बात नहीं है, केवल स्कूल की बात नहीं है, ये सभी की बात है। छोटा सा रिएक्शन वरिष्ठ पत्रकार से भी ले लूं। रविंद्र जी, छोटा सा रिएक्शन। देखिए, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन इस पूरी चर्चा में बोहरा साहब को छोड़ दिए और भाजपा की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी थी सुयाल साहब, उनको छोड़ दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों ने पहाड़ देखा है, वहां की स्थिति क्या है भाई? कितने लोगों के ऊपर अस्पताल बनता है, कितने लोगों के ऊपर स्कूल बनता है? तो इसका चले ठीक है रविंद्र जी, देखिए आपके इस सवाल का जवाब हम जरूर लेते, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। आप सब मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरीके से पहाड़ से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, कभी सड़क धंस जाती है और कभी पुल टूट जाता है, तो इस तरीके की जो तस्वीर आज सामने आई है कि बच्चों को कितनी मुश्किलों का सामना करके स्कूल पहुंचना पड़ रहा है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और लगातार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम इस अपडेट्स के लिए हिंदी खबर के साथ बने रहे।